झनक अब दादी, छोटौन, बड़ो माँ और बाबलू के साथ घर पर है और दादी झनक को अब डांट पे डांट लगा रही है उसके करतूतों पर। और सभी समझ बैठे हैं कि अर्शी को जानबूझकर झनक ने ही जलाया है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम झनक? हाँ, इंसानियत मर गई है तुम्हारे अंदर से। उस बच्ची की हत्या करना चाहते थे तुम। पर आज झनक किसी को भी कुछ जवाब नहीं दे रही और अब बाबलू बोलता है, कुछ तो बोलो झनक, तब से बस सुनी जा रही हो तुम। क्या बोलूं मैं जेठू? अगर मैं आज अपनी सफाई में कुछ बोलूंगी भी तो क्या मुझ पे कोई विश्वास करेगा? और बात तो झनक सही बोल रही है क्योंकि आज कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। पर दादी को आज झनक पर बहुत गुस्सा आया हुआ है। पर एक छोटौन है जो उन्हें जो करना होगा वो करेंगे, और अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो ये बात आज नहीं तो कल जरूर साबित होगी। और झनक छोटौन को उम्मीद की नजरे से देखती है, पर दादी को ये बातें अब पसंद नहीं। झूठ के ऊपर सच की जीत होगी, भले ही आज नहीं कल सही। और ये सुनकर अब झनक को राहत मिलती है, पर दादी को विश्वास नहीं हो रहा छोटौन पर जब वो आगे बोलता है, मानता हूँ आज तुम पर सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम चुप करो छोटौन, समझ है तुम्हें कुछ? किसी की भी बात सुनकर तुम उस पर विश्वास करने लगते हो। सृष्टि ने खुद अपनी आंखों से देखा है, उसके बावजूद इस लड़की को अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया गया है। और अब बाबलू से नहीं रहा जाता और माँ को बोलता है, हो सकता है झनक अरेस्ट हो जाए, लेकिन इस पर लगे हुए इल्जाम अगर गलत साबित हुए ना तो इसे छोड़ देंगे। माँ, वहाँ जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं देखा, आपने भी नहीं। बस सुनी सुनी बातों पर आप विश्वास कर रही है। जिसके साथ हादसा हुआ ना बड़ो बहू, उसकी माँ ने सब कुछ देखा, समझ गई तुम? और अब दादी को कौन समझाएगा कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। पर अब दादी बोलती है, फिर ऐसा हुआ क्यों, बताओ मुझे। माँ, ये एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे इतनी शादियां हुई हैं घर में, कभी कोई नहीं जला, फिर अर्शी क्यों? और दादी का पूछा सवाल ही आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अर्शी ही क्यों जली, क्यों ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ आज तक। सृष्टि ने कहा कि उसने इसे दिए की लौ को अर्शी की साड़ी की तरफ धकेलते हुए देखा। और झनक ये सुनकर कांप उठती है। इतना झूठा इल्जाम आखिर क्यों लगाई सृष्टि मासी ने उस पर वहाँ मौजूद हर शख्स को पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा और झनक ऐसा कर ही नहीं सकती। पर अरे सिल्क की साड़ी पहनी थी उसने, दुल्हन थी वो, और अब अस्पताल में है अर्शी। और झनक को बहुत दुख होता है ये सुनकर। आखिर वो तो कभी नहीं चाहती थी कि अर्शी दीदी के साथ ऐसा कुछ हो, वो भी शादी वाले दिन। आखिर झनक ने ही तो अन्नी को बोला था कि उसे अर्शी से शादी करनी पड़ेगी, पर आज अर्शी की ये हालत किसने बनाई। और अन्नी भी बेहद परेशान है कि आखिर ये सब हुआ भी तो कैसे, एकदम से अर्शी के साड़ी में आग कैसे लगी। और वहीं हॉस्पिटल में सृष्टि को तनुजा भी समझाती है, शादी पूरी नहीं हुई थी, बस कुछ एक दो रस्में ही तो बाकी थी, वो तुम कभी भी पूरी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी अर्शी लग्नभ्रष्ट नहीं है, आप ऐसा सोचकर प्लीज अपना दिल मत दुखाइए। पर सृष्टि के आंखों से आंसुओं की धारा बहती ही जाती है, जहां सब तनुजा की बातों से हाँ में हाँ तो मिलाते हैं। देखिए, मैं भी माँ हूँ, मेरी भी तो दो बेटियां हैं, और अब अर्शी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। इस वक्त आप प्लीज अपने आप को संभालिए बस। देखिए आंटी, आप प्लीज परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं। एक बार बस अर्शी घर आ जाए। इतना अच्छा माहौल चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सब उस झनक की वजह से हुआ। और बस एक चिंगारी ही काफी था सृष्टि को वापस विकराल रूप धारण करने में मदद करने की। और तनुजा अब भी मानती है कि उसी लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी जगह हमारे घर में नहीं है, उस लड़की को जेल में होना चाहिए। और शुभो की ये बात सुनकर अब विनायक चौंकता है, पर सृष्टि जेल में नहीं शुभो जी, उस लड़की को ना फांसी मिलनी चाहिए।
और सृष्टि की ये बात सुनकर अब सब हाँ भरते हैं सिवाय विनायक। नफरत और गुस्से की आग में सभी सुलग रहे हैं इस वक्त। उसने मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की, उसे फांसी मिलेगी। इतना कुछ कह रही हो सृष्टि तुम, ये सारी बातें साबित कैसे करोगी? विनायक, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उसी की साइड ले रहे हैं। अब क्या कहना चाहते हैं? यही कि इस वक्त तुम्हें अपनी बेटी की तबीयत के बारे में फिक्र करनी चाहिए। और विनायक की ये बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है सृष्टि और ना ही तनुजा और शुभो। और तभी आते हैं डॉक्टर साहब शुभो से मिलने। अर्शी हमारी बेटी है। इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट। आज उस बेचारी की शादी थी और उसके साथ ऐसा हो गया। आई अंडरस्टैंड मिस्टर बोस, बट हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा। और डॉक्टर की ये बात सुनकर अब सब चिंतित होते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। और सृष्टि से अब नहीं रहा जाता। लेकिन क्यों डॉक्टर? उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। क्या पाँव बहुत ज्यादा जल गए? वो चल पाएगी ना डॉक्टर? देखिए, मैं वहीं जा रहा हूँ और चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा कि डैमेज कितना सीरियस है। डैमेज? और जरूरत पड़ी तो हमें प्लास्टिक सर्जरी भी करनी होगी, लेकिन उससे पहले वी हैव टू मेक श्योर कि इन्फेक्शन डेवलप ना हो। उसके लिए हमें उन्हें बर्न वार्ड में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, अर्शी बच तो जाएगी ना? अरे यस ऑफ कोर्स, मैं अपनी टीम के टच में हूँ और डैमेज सीरियस है, लेकिन इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। जान का कोई खतरा नहीं। और ये सुनकर थोड़ी तसल्ली तो होती है सबको, पर अब भी सृष्टि के मन में चल रही है कई सवाल अपनी बेटी को लेकर। और कितना डैमेज डॉक्टर? मतलब वो चल पाएगी? वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी ना? देखिए, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। और अब सृष्टि की तो जैसे जान ही निकल जाएगी। पर क्या होगा अब अर्शी के साथ? क्या डांस तो नहीं छोड़ना पड़ेगा उसे अब? और झनक का क्या?